इस वीडियो के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं आचार संहिता क्या है। तो आइए जानते हैं आसान भाषा में कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का जो ऐलान हो गया है और इसी के साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आचार संहिता क्या है और जो है क्यों इसे जो है लागू किया जाता है, क्या है इसके नियम, आचार संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। क्या होता है आचार संहिता? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि देश में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है कुछ नियम बनाए जाते हैं। जो विभिन्न नियमों के तहत जो है चुनाव से संबंधित नेताओं और जो है नागरिकों को गाइडलाइन जारी की जाती है। इस गाइडलाइन के द्वारा जो है उन्हें ये सब जो है बताया जाता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो है उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्हीं नियमों को कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता को राजनीतिक दलों और जो है चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जो आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कि आदर्श आचार संहिता किसी भी कानून के तहत नहीं बनी है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी है और जो है विकसित हुई है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान जो आदर्श आचार संहिता के तहत जो है बताया गया कि क्या करें और क्या ना करें। 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार जो है चुनाव आयोग ने इस संहिता को जो है सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से वितरित किया। इसके बाद जो है 1967 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में पहली बार जो है पहली बार जो है राज्य सरकारों ने जो है आग्रह किया कि वे जो है राजनीतिक दलों से जो है इसका जो है अनुपालन करने को कहे और जो है लगभग ऐसा भी हुआ जो है। इसके बाद से लगभग सभी जो है चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन जो है कमोबेश होता रहा है। और गौरतलब है कि चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श जो है आचार संहिता को लेकर के राजनीतिक दलों से जो है चर्चा करता रहा है ताकि जो है इसमें जो है सुधार की प्रक्रिया जो है बराबर चलती रहे। आगे मैं बात करूंगा कि आचार संहिता लागू होने पर क्या हो सकता है और क्या नहीं। जो है इन विभिन्न पहलुओं की सामान्य जानकारी कुछ शब्दों में दे रहा हूँ। कोई भी दल जो है जाति, धर्म या जो है भाषा के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकती है। राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक ही सीमित हो, न कि जो है व्यक्तिगत हो। धार्मिक मामलों का जो उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मत पाने के लिए जो है भ्रष्ट आचरण का उपयोग जो है न करें, जैसे रिश्वत देना, मतदाताओं को जो है परेशान करना आदि। जो है किसी की अनुमति के बिना जो है उसकी दीवार, हाथा या भूमि का जो है उपयोग न करें। किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें। राजनीतिक दल ऐसी कोई भी जो है अपील जारी नहीं करेंगे जिससे कि जो है धार्मिक या जो है जातीय भावनाएं जो है आहत होती हो। सभा के लिए स्थान व जो है समय की पूर्व जो है सूचना जो है पुलिस अधिकारी को दी जानी चाहिए। दल या प्रत्याशी पहले ही सुनिश्चित कर ले कि जो है जो स्थान उन्होंने चुना है वह जो है निषेध तो नहीं है। सभा स्थल में जो है लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति जो है पहले प्राप्त करें। सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से जो है निपटने के लिए जो है पुलिस की सहायता करें। जुलूस का समय जो है शुरू होने का स्थान, मार्ग और जो है समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें। जुलूस का इंतजाम ऐसा हो जिसमें यातायात प्रभावित न हो। राजनीतिक दलों का एक ही दिन जो है एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात कर लें। जुलूस में ऐसी चीज़ों का प्रयोग न करें जिसका दुरुपयोग जो है उत्तेजना के क्षणों में हो सके। मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और जो है उसमें प्रतीक चिन्ह जो है प्रत्याशी या जो है दल का नाम न हो। मतदान के दिन और जो है इसके 24 घंटा पहले किसी को जो है शराब वितरित न की जाए। मतदान केंद्रों के पास जो है लगाए जाने वाले जो है कैंपों में भीड़ भाड़ न हो और कैंप साधारण होनी चाहिए। इस बीच आगे मैं बात करूंगा कि आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक समय था जब जो है चुनाव में दीवारों पर पोस्टर लगाए जाते थे। लाउड स्पीकर के तेज़ आवाज़ जो है थमने का नाम नहीं लेता था और दबंग उम्मीदवार जो है धन बल के जोर पर जो है चुनाव जीतने के लिए जो है कुछ भी करने को तैयार रहते थे। अपनी जो है चुनावी वैतरणी पार करने के लिए जो है साम दाम दंड भेद का सहारा खुलकर जो है वे लिया करते थे। बूथ कैप्चरिंग करने और जो है बैलेट बॉक्स जो है लूट लेने जैसी घटनाएं भी आम थी। सैकड़ों की संख्या में लोग जो है चुनावी हिंसा के दौरान जो है हताहत होते थे।
तब जो है चुनाव में जो है शराब और रुपये जो है बांटने की खुला खेल चलता था। ऐसे हालात में जो है आदर्श आचार संहिता जो है रामबाण तो नहीं थी जो है, लेकिन जो है आशा की किरण बनकर जरूर जो है सामने आई जो है। आगे मैं बात करूंगा कि आचार संहिता जो है कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो इस प्रकार से हैं कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो है कोई भी सरकारी भर्ती जो है नहीं की जाएगी। पार्टी के पक्ष में वोटर को प्रभावित करने के लिए जो है सत्ताधारी दल जो है द्वारा जो है अधिकारियों की कोई भी भर्ती जो है नहीं की जाएगी। संहिता लागू करने के दौरान जो है सत्ताधारी पार्टी या जो है सरकार को जो है किसी भी नए कल्याण कार्यक्रम या जो है योजनाएं लॉन्च करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि नई सड़क निर्माण, पेयजल प्रावधान, किसी प्रकार का जो है रिबन काटने समारोह आदि तक जो है सत्ताधारी दल को अभियान उद्देश्यों के लिए जो है सीट ऑफ पावर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। चूँकि चुनाव के दौरान यह माना जाता है कि जो है प्रत्याशी शराब वितरित करते हैं, इसलिए जो प्रत्याशी जो है वोटर्स को जो है शराब का वितरण जो है आचार संहिता द्वारा मना है। चुनाव आयोग के लिए जो है सड़क शो, रैलियां या जो है अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा जो है कोई भी यातायात बाधा नहीं होनी चाहिए। मतदान केंद्रों पर सभी प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को जो है चुनाव प्रक्रिया के लिए जो है मतदान अधिकारियों के साथ जो है सहयोग करने की आवश्यकता होगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया अच्छी तरह से हो सके। इस बीच जो है आखिर में मैं बात करना चाहूँगा कि आचार संहिता के उल्लंघन पर जो है कार्रवाई भी जो है की जा सकती है। जैसा कि जो है चुनाव आचार संहिता के नियम जो होते हैं वो सख्ती से लागू होते हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए जो है सज़ा का भी प्रावधान है। चूँकि जो है आचार संहिता के उल्लंघन पर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो सपोर्ट करें। धन्यवाद।